आज हमारे जो वन लाइनर एमसीक्यू है ना, ये राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएँ के होंगे। क्योंकि आपको पता हो, मैं आरबीएससी बुक की पीडीएफ तो एक नेक्स्ट पार्ट में दे चुकी हूँ कि जहाँ से मैंने वन लाइनर एमसीक्यू आपको देने हैं। तो आप बार बार कमेंट भी कई बार करते हो कि आप ऐसे एमसीक्यू कहाँ से लाती हो। तो ये आरबीएससी की बुक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। और मैंने कई बार बता दिया आपको कि इस बुक से ही मैं वन लाइनर एमसीक्यू आपको करवाती हूँ है। और इसके वन लाइनर एमसीक्यू हैं जो राजस्थान के हर एक एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, रीट, आप एलडीसी, जेल प्रहरी, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एमसीक्यू आते हैं। तो इस पहली यूनिट मैंने करवा दी, दूसरी भी करवा ली, तीसरी भी करवा ली, चौथी भी करवा ली, आज पांचवी यूनिट है। चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, राजस्थानी चित्रकला की शैलियाँ, वर्गीकरण, मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, जो भी है ना, ये सब आज आपको वन लाइनर एमसीक्यू इसके मिलेंगे। और उसके बाद स्थापत्य और शिल्पकला के आयाम, उसके बाद होगा राजस्थानी संगीत, उसके बाद लोक नृत्य, और उसके बाद राजस्थानी भाषा साहित्य। इन सब के वन लाइनर एमसीक्यू आपको मिलेंगे और आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। राजस्थान की जो बुक है ना, ये राजस्थान की क्लास 9 और 10 में चलती हैं, राजस्थान अध्ययन के नाम से कक्षा 9 और 10 में। यहाँ वैसे तो ये 6 क्लास में भी है हमारा राजस्थान के नाम से, वहाँ भी आपको राजस्थान जीके मिलेगा। 6, 7, 8 तक है और 9th और 10th से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर एमसीक्यू। पहला ही एमसीक्यू, राजस्थानी चित्रकला और लोक कला से राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ है ना, वो 1060 ईस्वी में रचित औद, नियुक्ति, वृत्ति व वैकल्पिका सूत्र चूर्ण के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये जैसलमेर में मिले थे। आलनिया दर्रा के शैलाचार्य चित्रित कहाँ मिले हैं? तो ये कोटा में है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है, वो है मेवाड़ शैली या मेवाड़ चित्रकला शैली। उसके बाद दर्रा, काली सिंध, माउंट आबू, ईडर के चित्रित शैलाचार्यों की खोज किसने की थी? वीएस वाणकर ने की थी और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? तो 1500 के लगभग माना जाता है। मैंने आरबीएससी की बुक की जो चित्रकला की जो पीडीएफ है ना, वो मैंने 2-4 मिनट की या 5 मिनट की होगी, वो मैंने दे दी थी। ये नेक्स्ट पार्ट में आज सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यू है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया था? राजपूत पेंटिंग, जो किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की। प्रश्न है, मैं 50 प्रश्न नहीं कराती हूँ, हर सीरीज में 40-50 तो कोशिश करूँगी कि आज भी 40 या 50 करवा दूँ पूरा। W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है? तो W.H. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग है ना, उसके अंदर राजस्थानी चित्रकला को राजपूती कला का नाम दिया है। किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है? तो राय कृष्णदास ने दिया था। तो राजस्थानी जो है ना, राजस्थानी चित्रकला का जो नाम दिया था वो राय कृष्णदास ने दिया था। ये कौन से एग्जाम में कब आया है? कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो मैं आपको यहाँ शायद डेट मेंशन करूँगी और कितने जो एग्जाम में प्रश्न आए ना राजस्थानी चित्रकला से। चित्रकला व इनकी उपशैलियाँ, तो मेवाड़ चित्रकला शैली है ना, उसकी उपशैली है सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर उपशैली। तो ये एग्जाम में शायद प्रश्न आया हुआ है कि जो सावर उपशैली है ना, ये कहाँ की है? तो मेवाड़ की उपशैली है चित्रकला की। मारवाड़ शैली है वो नागौर, घाणेराव, रिया, भिड़ा, इस मारवाड़ की उप शैलियाँ हैं। ढूंढार की है उनियारा, इरसदा, सामो, जिलाए, शेखावटी शैली। जिस तरह हम देखेंगे ना, ढूंढार, मेवाड़, मारवाड़ी, इनकी उपबोलियाँ भी हैं, उसी तरह से इनकी चित्रकला की जो उपशैलियाँ है ना, ये उपशैलियाँ है। जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको इनकी उपबोलियाँ पढ़ना पड़ेगा। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। हाड़ौती शैली की कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, इनकी उपशैली है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया था? तो इसके जो रचनाकार थे कमल चंद्र थे। कौन थे? कमल चंद्र ने इसको चित्रित किया था और ये थे तेज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। डगलस बैरेट वेसिल ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम माना जाता है, तो मेवाड़ शैली से माना जाता है चौर पंचाशिका शैली। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो राजस्थान की अथॉरिटी बुक में मिलते हैं। आपको इसको छोड़ के कहीं और एग्जाम में देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न लगभग यहीं से आते हैं। उदय सिंह के काल में भगवत पुराण का परिजात आंदोलन का चित्रण किसने बनाया था? नाना राम ने बनाया था। तो उदय सिंह के शासनकाल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का, तो नाना राम कहाँ के हो गए? उदय सिंह के शासनकाल कहाँ है? मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ के चित्रकार हो गए। क्योंकि आपको चित्रकारों को भी याद रखना, क्योंकि अलवर शैली के चित्रकार हैं, जोधपुर शैली की यानी कि मारवाड़ चित्रकला के चित्रकार। इसका एग्जाम कई बार सेकंड ग्रेड, रीट, हर एक एग्जाम में आ चुका है। 1992 में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू को राष्ट्रीय संग्रहालय ग्रंथ नई दिल्ली में सुरक्षित है। किस शैली से संबंधित है? चावड़ शैली से है। कौन सा? ढोला मारू। चावड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किस काल शासक के समय में माना जाता है? तो अमर सिंह के शासनकाल में माना जाता है। अमर सिंह थे जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे।
और आपको इनकी पूरी डिटेल से देखना है तो मैं इनकी प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी। मैंने वहाँ पूरी डिटेल से बताया हुआ है, चित्रकार, वहाँ के रंग, वहाँ की विशेषताएं, किसके शासनकाल में स्वर्णकाल था, किसने उसको आगे बढ़ाया, पूरा की पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आज ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज हैं, याद रखना, जहाँ मैं वन लाइनर एमसीक्यू सिर्फ आरबीएससी की बुक से ही दे रही हूँ। बाकी वहाँ जो पॉइंट और भी मैंने जोड़े हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मेंशन कर दूंगी। अमर सिंह के शासन में रागमाला का ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? निसारुद्दीन ने किया था। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासन के शासनकाल में कहा जाता है? तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इनका स्वर्णकाल था, है ना। और शुरुआत तो कुंभा के शासनकाल में ही हो चुकी थी, जब मैंने पूरा वहाँ पढ़ाया हुआ है। साहिबुद्दीन और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के ये दरबारी थे, साहिबुद्दीन और मनोहर। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया? जगत सिंह प्रथम। किसने की थी? जगत सिंह प्रथम ने। और ये जग मंदिर है ना उदयपुर में, जो उस झील में है, फतेह सागर झील में है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी इनकी चित्रकारी। जगत महल है, वहाँ जग मंदिर है ना, वहाँ 2 टापू बने थे उस पर है। वहाँ काफ़ी जो तालाब भी बना हुआ है, वहाँ आपको पता मिलेगा। तो रोप वे भी है राजस्थान का, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पूरी डिटेल से वहाँ देखोगे तो वहाँ देख लेना, जो मैं प्ले लिस्ट मेंशन कर लूँगी। किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सतसई सुंदर संगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े व कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने थे? तो वो संग्राम सिंह द्वितीय थे, जो मेवाड़ से संबंधित थे। पुष्टि मार्ग की संप्रदाय का संबंध किस चित्रशैली से? नाथ द्वारा से, जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, नाथ द्वारा, जो राज संबंध में है। नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रण रूप है? उदयपुर और ब्रज शैली से निर्मित है नाथ द्वारा शैली। नारायणनाथ चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासी राम, तुलसी राम किस शैली के चित्रकार थे? नाथ द्वारा शैली के चित्रकार थे। तो याद रखना, नाथ जी थे ना, श्रीनाथ जी, इसको थोड़ी सी ट्रिक भी बना सकते हो आप। ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप कि राम, नारायण और नाथ, ये तीनों व्यक्ति थे जो चंपा की फूल लाए और तुलसी की पूजा की। ऐसे ट्रिक बनाना तो याद रह जाएगा आपको। और घासी राम तो वैसे 1-2 तो नाम ऐसे याद आ जाएंगे, 1-2 को देख लेंगे तो हमें याद आ जाएगा। तो यह राम, नारायण और नाथ तीनों कहाँ गए? चंपा के फूल लेने, चमेली के फूल लाए और तुलसी को पूजा की, है ना, तुलसी राम। कमला इलायची किस चित्रशैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी? तो नाथ द्वारा चित्रशैला शैली की चंपा इलायची थी। सॉरी, चंपा इलायची नहीं, ये कमला और इलायची, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, लेकिन आप ट्रिक बना के याद करोगे तो भूलोगे नहीं कभी। देवगढ़ ठिकाना 1680 में रावत द्वारकादास चुंडावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया? जयसिंह थे। किस ठिकाने में सामान 16वें उमराव, सामंत है ना, सामंत नहीं है, सामान नहीं है, ये सामंत है, क्योंकि सामंती व्यवस्था मैंने पढ़ाया हुआ है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था या मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था या सामंती व्यवस्था वहाँ पढ़ाई थी। वहाँ ये 16वें उमराव कहला जाते थे। कौन थे? देवगढ़ चित्रकला शैली के कहलाते थे उन ठिकाने के। और देवगढ़ शैली किस शैली का संबंधित रूप है? मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, यानी कि देवगढ़ शैली पर तीनों का प्रभाव है। मारवाड़ यानी जोधपुर का, जयपुर यानी ढूंढार शैली का, मेवाड़ यानी हमारी उदयपुर वाली शैली। किस शैली में सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो देवगढ़ शैली को लाया गया था, और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे 28वां, 1623 में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलनाथ चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने प्रसिद्ध चित्रित की थी? वीर जी ने की थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये किससे संबंधित है? ये मेवा मारवाड़ से है, कि पाली जिला है ना, ये मारवाड़ में आता है। और वहाँ विठलनाथ चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित किसने चित्रित की थी? वीर जी ने की थी। किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण मारवाड़ शैली से सबसे सुंदर व प्राणवान बने? अजीत सिंह के समय में। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? अभय सिंह के थे। डालचंद किसके थे? अभय सिंह के। अभय सिंह के शासनकाल में ही शायद वो हुआ था, खिचड़ी वाला 1730 में हुआ था ना। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार डालचंद ने बनाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? मान सिंह के समय पड़ा। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? ये जोधपुर शैली के चित्रकार थे, और ये भी प्रश्न आया हुआ है। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्रशैली से विशेषता है? जोधपुर से हैं। चित्रशैली उसके रंगों के बारे में, उदयपुर शैली के हरे रंग का प्रयोग है, देवगढ़ में पीले रंग का प्रयोग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया था। जोधपुर शैली लाल पीले रंगों का प्रयोग है। नाथ द्वारा शैली हरे पीले रंगों का प्रयोग है नाथ द्वारा शैली में। बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासक में हुआ था? राय सिंह के शासनकाल में। बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? भागवत पुराण के चित्र मिलते हैं। उस्ताद अली रजा व उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के हैं? बीकानेर के हैं।
मत रेना व उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से है? बीकानेर से है। ये सभी है ना, ये कांस्टेबल के एग्जाम में यानी कि पुलिस एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं बीकानेर शैली वाले, और रीट में भी आ चुका है। बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्णकाल काल किस शासनकाल में का रहा था? तो अनूप सिंह का रहा था, इनका काल स्वर्णकाल रहा था। बीकानेर शैली के चित्रकार रामलाल अली रजा हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के थे। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी, ये 42वां MCQ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 40-41 तक MCQ कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये RBSC की MCQ हैं तो आपको बार बार इसको जल्दी से जल्दी रिपीट कर ले, क्योंकि अभी जेल प्रहरी, कांस्टेबल और LDC जितने भी है ना, ये पर्सन वापस रिपीट होंगे और ये पर्सन यहीं से आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।